मंत्र महेश्वरा, वही स्पंदन पैदा करेंगे। मैं संपन्न होना चाहता हूं। जो आप चाहते हो वो लिखना, जो आप नहीं चाहते वो नहीं लिखना। जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, कितने लोगों ने लिखने का प्रयास किया है? हाथ खड़ा करके बताओ। जिन लोगों ने किया है उनका जीवन अवश्य बदलेगा। अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत उनके जीवन में अवश्य लागू होगा। और मजे की बात है, कई बार आप लिख के भूल जाओगे कि मैंने क्या लिखा था, और 3-4 साल बाद अचानक अगर वो किताब खोल के देखोगे तो बोलोगे अरे ये मैंने 4 साल बाद लिखा था, मैं भूल गया, लेकिन जो मैंने लिखा था वो तो मेरे जीवन में आ भी चुका है, वो मेरे जीवन में आ भी चुका है। क्योंकि आपने लिखा, उसमें ये नहीं कहना होगा कैसे, या हो ही नहीं सकता। अहम ब्रह्मास्मि, 5 शरीर है, स्थूल शरीर, प्राण शरीर, उसके बाद मन शरीर, उसके बाद ज्ञान शरीर, उसके बाद आनंद शरीर, हायर सेल्फ। अहम ब्रह्मास्मि, वो भी तुम ही हो। तुम ही अपने भाग्य के रचयिता हो, और शिव योग की साधना करते करते यू विल कनेक्ट टू दैट लेवल। इसलिए जो तुम्हें चाहिए वो करना, और एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद कहोगे सब कुछ तो मिल ही जाता है, अब इच्छा करने की भी जरूरत नहीं। बहुत से शिव योग के साधक है, अब इच्छा भी बाबा जी करने की जरूरत नहीं होती। अब पता है सभी कुछ अच्छा ही होगा, हर हाल में खुश। आई एम एस्टैब्लिश्ड इन ए स्टेट ऑफ ब्लिस। अब मुझे कुछ छोटा मोटा खिलौने चाहिए ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास हो गया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, सब कुछ तो मिल ही जाता है, और जीवन फिर इतना आनंदमय हो जाएगा। और जहां हल्का सा भी विचार आया, थोड़ा होशियार होकर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर सोचा ये हो जाए, यू आर द क्रिएटर, इट विल हैपन इन योर लाइफ। तो ये 5 शरीर को समझना बड़ा जरूरी है। हर विचार को आप लोगों ने देखना है। अब हर विचार आपका मंत्र है। सिद्धों ने जाना कि किस मंत्र से कौन सी वो स्पंदन पैदा करे, और उससे वो क्या अभिष्ट फल को वो प्राप्त कर सके। आज मैं आपको और मंत्रों, बीज मंत्रों से अवगत कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को तैयार होना है, पोजीशन होना है, अपने आप को तैयार करना है। रिलीज द गार्बेज। जैसे जैसे सफाई होगी, वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे शुद्धि होगी, स्पंदन बढ़ती जाएगी, और एक भी विचार भगवान शिव तक तुरंत पहुंचेगा और तुरंत फलीभूत होगा। साधना के द्वारा ये फायदे आपको होने शुरू हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो मंत्र है, मंत्र के साथ साथ बीज मंत्र का भी उल्लेख है। बीज वो जिसमें उसकी, जैसे लक्ष्मी का बीज है, उसमें धन को आकर्षित करने की शक्ति छुपी हुई है। वो बीज मंत्र अगर जागृत करके दे दिया जाए तो वो जागृत होके विराट वृक्ष का रूप धारण करेगा। छोटा सा अक्षर, अनंत की शक्ति। अगर बीज मंत्र सरस्वती का दे दिया जाए, सरस्वती से ज्ञान, विजडम, विद्या आती है। एक ही शब्द है, लेकिन उसमें अनंत की शक्ति छुपी है, वट वृक्ष बनने की शक्ति छुपी है। और वो अगर सरस्वती का बीज मंत्र भीतर रोपित कर दिया जाए तो वो विशाल बन जाएगा। उसी प्रकार से जीवन में अनेक कष्ट आ गए, अनेक बाधाएं आ गई। मालूम नहीं वो कष्ट किस कर्म के कारण है, वो कष्ट किस ग्रह बाधा के कारण है, वो कष्ट किस बाधा के कारण है। लेकिन वो बीज मंत्र यदि रोपित हो जाए और उसको हम स्पंदन के द्वारा, संजीवनी के द्वारा, जप के द्वारा जब उसको जागृत करें,
तो वो विशाल वृक्ष बन करके उन सभी बाधाओं को दूर करता है। दैट इज द बीज मंत्र। One has to be careful, and in Shiva Yoga you need not to be careful. The reason is, now you have already received the cosmic intelligence in the form of Sanjeevani Shakti. वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस जिसमें पूरा ज्ञान है, वो शक्ति आपको दे दी। तो जब आप संजीवनी के साथ उस मंत्र को जपते हैं तो बाकी ध्यान संजीवनी शक्ति कर लेती है। आपको तो सिर्फ फल ही फल मिलेगा, कृपा ही कृपा मिलेगी। इसलिए निश्चिंत होके चलते फिरते जहां कहीं भी मन आए वहीं पर इसका जप करना, कोई घबराने की बात नहीं। अहित हो ही नहीं सकता। अगर एक भी कर्म ना रह जाए या ज्यादा से ज्यादा कर्म रिलीज हो जाएं तो क्या होगा? ओरिजिनली आप अगर कुछ भी नेगेटिविटी ना हो तो सिर्फ पॉजिटिविटी हो तो क्या होगा? भगवती के 3 रूप हैं, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। काली रूप शक्ति का, तो यानी कि शक्ति पूरी आ जाएगी। शक्ति पूरी आई तो बीमारी खत्म, पूरा स्वस्थ हो जाओगे। सरस्वती पूरी आ गई तो विजडम, जो पढ़ाई करोगे उसमें एक्सेल करोगे ही करोगे। और लक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस और प्रेम। तो जीवन में जो भी सुखों को आप सोच रहे हो, जब कर्म कम होते जाते हैं तो उन सुखों की वृद्धि होती जाती है, हीलिंग ऑटोमेटिकली होती जाती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इमीडिएटली मेरे को बाकी कर्म तो कम हो, वो तो ठीक बात है, लेकिन इमीडिएटली मेरे को कुछ ज्यादा फायदा चाहिए इस क्षेत्र में। उसके लिए बीज मंत्र बने हैं कि ये आप कॉस्मिक शक्ति को आप अट्रैक्ट करो और जीवन में उसको ज्यादा बढ़ा लो। जबकि सब सुख, सभी अनुभूतियां तुम्हारे भीतर है। जैसे जैसे तुम इमर्ज इनफाइनाइट होना शुरू हो जाओगे, इमर्ज इनफाइनाइट मतलब कर्म कटे। अब जो गुरु मंत्र होता है, गुरु मंत्र इसलिए देता है कि आपके जो संचित कर्म है वो कट जाए। एक ही उद्देश्य होता है, सब संत एक मत। उस गुरु का एक ही उद्देश्य होता है कि सारे कर्म कट जाएं। लेकिन उसमें क्या है, एक ग्रेजुअल ग्रोथ आएगी। ग्रेजुअल एक एक कर्म कटता जाएगा, जीवन में बदलाव आता जाएगा। तो जो बीज मंत्र मैं बता रहा हूं वही काम आपका, अगर आपने गुरु नाम ले रखा है तो आपका गुरु मंत्र भी वही काम करेगा। लेकिन जो मैंने संजीवनी शक्ति आपको दे दी, वो जो गुरु मंत्र से आप धीरे धीरे चल रहे थे, अब रॉकेट लग जाएगा। और जो उपलब्धियां ग्रेजुअल हो रही थी वो एकदम स्पीड से हो जाएंगी। तो गुरु मंत्र को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। जिसने नाम ले लिया, जीवन का है नाम आधारा। जिसको गुरु मिल गया, जिसने गुरु ने नाम दे दिया, वो बड़ा भाग्यशाली है। पिछले समय में एक बहुत बड़ी गाली, सबसे बड़ी गाली होती थी, जिसको बोलते थे निगुरा। अरे जा तू तो निगुरा है। जिसका कोई गुरु ना हो उसको निगुरा बोलते थे। तो गुरु है, गुरु नाम मिला हुआ है, तो संजीवनी का आवाहन करके अब उसी गुरु मंत्र से आप करके देखो और फिर मुझे बताना कि कितना ज्यादा फायदा हुआ, कितना ज्यादा वो गुरु मंत्र जागृत हो गया। और जो गुरु का उद्देश्य था कि आपके कर्म कट जाएं, वो कितनी फास्ट कटेंगे, कितनी जल्दी गुरु कृपा होगी,
ये संजीवनी शक्ति प्राप्त करने के बाद, और जो साधना का मैं ज्ञान दे रहा हूँ, जो सिद्धों का ज्ञान है, उसके द्वारा गुरु मंत्र के साथ अगर आप साधना करोगे तो बहुत ज्यादा फलीभूत होगी गुरु कृपा। शिव योग कहता है कि जो भी साधना करो उसके पीछे भावना बड़ी जरूरी है, क्योंकि भावना से आपका टीवी का चैनल चेंज हो जाएगा। अगर भावना है कि मैं सिद्धियों को प्राप्त करूं तो आपकी एनर्जी दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर भावना यह है कि मैं स्वयं को प्राप्त कर लूं तो स्वयं मैं ही शिव हूं, लेकिन उसके लिए मुझे अहंकार समाप्त करने पड़ेंगे। इसको थोड़ा सा कुछ लोग गलत ना समझ ले, कुछ लोग ये ना बखानना शुरू हो जाए 2-4 महीने की साधना के बाद, जानते नहीं मैं शिव हूं। ऐसे भी हैं लोग, मेरे पैर छुओ। तो इसलिए जो कुछ भी नहीं रहता तो ही शिव जागृत होता है, और जब तक कोई कुछ भी रहता है तो वो शिव हो ही नहीं सकता। और जहां शिव हो गए वहां ये सारी सिद्धियां, 8 सिद्धियां, 9 निधियां उनकी चाकरी करती है, उनके पीछे पीछे चलती है। ये जो भी, और उसमें प्रदर्शन नहीं करना, बहुत छुपा के रखना, क्योंकि जहां आपकी असलियत जाहिर हो गई वहां पब्लिक आप पे टूट पड़ेगी और स्टैंपेड करके आपके इस स्थूल शरीर का तो कचूमर बना देगी। कोई बांह उखाड़ के ले जाए, कोई उंगली उखाड़ के ले जाए, चलो सिद्ध के कोई चीज तो मिली, वो घर में रख लेंगे। इसलिए छुप के रहना, और जो प्रोफेशन आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो करते रहना, लेकिन प्यार के सागर बन जाना, वो तो बन ही जाओगे। जब तुम कुछ नहीं रहोगे, then you will respect everyone, you will love everyone, you will become very humble। आप बहुत ही हम्बल हो जाओगे। ये सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर हैं। 2012 का समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, पृथ्वी की चेतना 3rd डायमेंशन से 4th डायमेंशन में प्रवेश कर रही है। ये वो समय है जिसमें कुछ समय की साधना ही कई गुना फल देने वाली है। कई हजार युगों के बाद ये समय आया है। ये समय चूकने का नहीं है, ये अपने जीवन को सार्थक करने का समय है। इस अवसर पर सभी ऋषि मुनि और सिद्ध गुरु मानव कल्याण के लिए साधनारत हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी के उत्थान की प्रक्रिया और भी अधिक सुगम हो सके। इसी उद्देश्य से परम पूज्य बाबा जी भी एकांत की साधना में जा रहे हैं। जहां मैं साधना करूंगा वहां पे तुमको साथी रखूंगा, तुमको याद रखूंगा, और वो ब्लेसिंग्स वो तुमको भी प्राप्त होती रहेगी। माँ भगवती की प्रेरणा के फलस्वरूप बाबा जी चाहते हैं कि इस अवसर पर दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों की दिव्य साधना जन जन तक पहुंचे। पौराणिक समय में ये साधना जन साधारण के लिए अत्यंत दुर्लभ थी, किंतु आज बाबा जी प्रेमवश इस साधना रूपी अमृत को हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। ये सारी दिव्य शक्तियां जो प्राय लुप्त हो रही थी, मैं चाहता हूं कि जन साधारण तक पहुंचे, क्योंकि ये ज्ञान सप्तऋषियों का पास था, और सभी सप्तऋषि और सिद्ध आपके ही पूर्वज रहे। तो आपके पूर्वजों की धरोहर आप तक पहुंच पाए, वही प्रयासरत हूं मैं। इसलिए बाबा जी की इच्छा है कि दुर्गा सप्तशती की दिव्य सामूहिक साधनाओं का आयोजन अधिक से अधिक स्थानों पर किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस शक्ति साधना का ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक कर सके। इन दिव्य सत्संगों में बाबा जी की दिव्य वाणी में मंत्रोच्चारण होगा, और जो लोग देवी माँ के प्रति श्रद्धा, भक्ति और आस्था लेकर जीवन को सफल बनाने हेतु
माँ की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से इन दिव्य सत्संगों में आकर साधना करेंगे, वे माँ आदि शक्ति की कृपा को प्राप्त कर आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे। बाबा जी उन सभी भाग्यशाली लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं जो भगवत प्रेरणा से ईश्वर के इस दिव्य कार्य के आयोजन का उत्तरदायित्व ले रहे हैं, क्योंकि इन कुछ लोगों की निष्काम सेवा से समूह ब्रह्मांड और मानव समाज का कल्याण संभव हो सकेगा। मैं उन सभी लोगों को भी बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा जो संभव कर रहे हैं इन शिविरों का आयोजन करने में। ये निःशुल्क शिविर हैं जिससे हर व्यक्ति हर लेवल का माँ भगवती की कृपा से वंचित ना रह जाए, उसको प्राप्त करें। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। बाबा जी ने दुर्गा सप्तशती बीज मंत्रात्मक साधना की जो दिव्य ज्योति जगाई है वो आगे भी प्रज्वलित होती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी इन दिव्य सत्संगों का आयोजन कराने के इच्छुक हैं वे हमें फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 9811016531, 09999985961, 099998592 एवं 099998593 या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.shivयोग.com पर। वो होगा हकदार एक शानदार सुजुकी हयाते बाइक का। आप जैसा टैलेंट हमारे मंच पर आता है तो हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हम आपकी मूवी का एक गाना गाना चाहेंगे। Maruti Suzuki presents India's Rock Talent powered by Winbar। आज रात 10 बजे सिर्फ कलर्स पर। की प्रस्तुत करता है Maruti Suzuki, India comes home in a Maruti Suzuki. Powered by नया Winbar, चिकनाई टाइप सबसे तेज, प्रायोजक बिस्लरी माउंटेन वाटर, स्टे प्रोटेक्टेड और चटकी माउथ फ्रेशनर। मलिका शायद वॉशरूम गए हो। हर बार मौत को मात देने वाला आरके आज फिर खड़ा है अपनी मौत के सामने। मधुबाला, एक इश्क एक जुनून, मंगलवार 30 अक्टूबर रात 8:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। Videocon brings you the world's best DDV TV. इसे कहते हैं हाई डेफिनेशन पिक्चर। वाह, क्रिस्टल क्लियर साउंड, कमाल का इंटरनेट एक्सपीरियंस एंड इवन क्लाउड कंप्यूटिंग। Now watch this 2D to 3D.